नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम अड्डा 5 स्टडी पर। इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें हैं। सरकारी स्कूलों को निजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में 6800 छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से मुलाकात किया। उसके बाद संदीप सिंह ने आश्वासन क्या दिया है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिलने जा रही है। 9000 टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी हो चुका है। यूपी टेट रिजल्ट हुआ घोषित। इतने छात्रों के हाथ लगी है बड़ी सफलता। पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एग्ज़ाम अड्डा 5 स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो आइए पूरी खबर देख लेते हैं, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दी जाएगी। तो एक छोटी सी जानकारी आप सभी हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, इस बार उत्तर प्रदेश में यूपी बीएड में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे संस्थान के माध्यम से सुनहरा अवसर है। एससी और एसटी के छात्रों का निःशुल्क एडमिशन हमारे संस्थान के माध्यम से लिया जा रहा है। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया रहेगा। आप लोग उस ग्रुप के माध्यम से जुड़कर पूरी जानकारी डिटेल पा सकते हैं। और जो जनरल के छात्र हैं उनके लिए विशेष ऑफर है कि 20,000 में आप सभी के दोनों साल कंप्लीट हो जाएंगे, जो भी जनरल के हमारे भाई बहन हैं। तो आप लोग जल्दी कीजिए क्योंकि सीटें सीमित हैं। आप लोगों के हाथ से ऐसा ना हो कि जब आप लोग हमसे संपर्क करें तब पता चले कि आप लोग से सीटें छिन गई हैं। तो पूरी जानकारी आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं 63 93 34 80 45 पर। स्कूल निजी हाथों को सौंपने की तैयारी, विरोध भी शुरू। लखनऊ विशेष संवाददाता। प्रदेश की विभिन्न बिजली परियोजनाओं के साथ संचालित विद्यालयों को निजी संस्थानों को सौंपे जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य विद्युत उत्पादन निगम के उप महाप्रबंधन अनिल कुमार मिश्रा द्वारा इस संबंध में ओवारा, अनपरा, हरदुआगंज, पारीछा और पनकी तापीय परियोजना के मुख्य अभियंताओं को पत्र भेजा है। साथ ही उन्होंने 7 अप्रैल तक इस मामले में पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। इसी के साथ इस प्रस्ताव का विरोध भी शुरू हो गया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इस प्रस्ताव को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि इस परियोजनाओं के विद्यालयों को निजी घराने को सौंपने के किसी भी प्रस्ताव को कोशिश का पुरजोर विरोध किया जाएगा। समिति ने ऊर्जा मंत्री AK शर्मा से इस प्रस्ताव को तत्काल निरस्त करने का अनुरोध किया है। पनकी, ओबारा, अनपारा, हरदुआगंज, पारीछा, पिपरी, खारा, माता टीला जैसी सभी परियोजनाओं पर प्राथमिक और इंटरमीडिएट स्कूल है। इनमें कार्यरत शिक्षक और अन्य कर्मचारी बिजली निगमों के कर्मी हैं। तो जिसका डर था उत्तर प्रदेश के युवाओं को, वो डर अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ये शुरुआत है आपके बिजली विभाग से। अब ये शुरुआत अगर यहीं पर अगर इस आंदोलन को, या कहीं मित्रों जो शुरुआत हो रही है, इसको कुचल नहीं दिया गया तो ये बड़ा रूप आकार कर लेगा। बड़ा रूप आकार करने के माध्यम, मेरा कहने का माध्यम ये है कि उत्तर प्रदेश के लगभग जितने भी सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं सभी को निजी हाथों में सौंपा जाएगा। तो हमको भी और आप सभी को मिलकर ये जो नियम लाने की तैयारी चल रही है इसका पुरजोर विरोध करना होगा। आज यूपी टेट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर में
पंजीकृत थे 12,91,628 अभ्यर्थी पंजीकृत थे और सम्मिलित हुए 11,47,090 और उत्तीर्ण हुए हैं 4,43,598 और उच्च प्राथमिक में रजिस्ट्रेशन हुआ था 8,73,553 और सम्मिलित हुए थे जो एग्ज़ाम दिए थे 7,65,922 और पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है 2,16,994। जो अभ्यर्थी अभी तक रिजल्ट नहीं देखे हैं तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप लोग जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो आप सभी को शुभकामनाएं और साथ में सरकार से हमारा निवेदन है कि जैसे यूपी टेट का रिजल्ट घोषित हुआ है वैसे ही जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में एक बड़ी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की घोषणा की जानी चाहिए, जिससे हमारे लाखों अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिले। दोस्तों, जो भर्ती निकली है वो आपके राजस्थान में टीजीटी पीजीटी के 9,760 पदों पर, सीनियर टीचर ग्रेड 2 के विभिन्न पदों पर रिक्तियाँ। आयु सीमा रखी गई है, अभ्यर्थियों की आयु सीमा 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान सामाजिक विज्ञान के कम से कम 2 वैकल्पिक विषयों से स्नातक की डिग्री, देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति से भी भली बात परिचित होना चाहिए। चयन का तरीका, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किया जाएगा। आयोग द्वारा आवश्यकता अनुसार उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जाएगा। इस परीक्षा में सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। परीक्षा में 2 पेपर होंगे और यह 500 अंकों की होगी। पेपर फर्स्ट 200 अंकों का और पेपर सेकंड 300 अंकों का होगा। आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 10 मई 2022 तक। ऑनलाइन माध्यम से आप लोग आवेदन शुल्क रखे गए हैं 350 रुपये। इस वेबसाइट पर आप लोग जाकर आवेदन दे सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आप लोग जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो फटाफट वेबसाइट पे जाइए और आप लोग आवेदन कर लीजिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में 6800 की जो आरक्षण पीड़ित छात्रों की चौथी लिस्ट आई है। आज माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी अपने गृह जनपद में थे और 10 से 12 अभ्यर्थियों का जो सदस्य का डेलीगेशन का टीम था, उन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा आश्वासन ये दिया है कि 25 अप्रैल तक आप सभी को 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित 6800 की जो लिस्ट है, आप लोगों को उसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, या कहें उसमें आप सभी का जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो लगभग 25 अप्रैल तक कंप्लीट करने की तैयारी है। और शिक्षा मंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो मामला कोर्ट में है, हमारी तरफ से उसमें अच्छे तरीके से पैरवी की जाएगी और कोर्ट के माध्यम से भी 6800 आरक्षण पीड़ित छात्रों को न्याय भी दिलाया जाएगा। और सरकार भी लगातार प्रयत्नशील है कि जल्द से जल्द 6800 छात्रों को नियुक्ति देकर इन सभी अभ्यर्थियों को विद्यालय में भेजा जाए। तो आप सभी मित्रों के लिए ये थी छोटी सी जानकारी। ऐसे जानकारी के साथ आप लोग चैनल के साथ निरंतर बने रहिए।